सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। और आज हम चर्चा करेंगे 2014 के जो आपका 6 या 5 मार्कर है उसके तीसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर जो प्रश्न है और उसके उत्तर हैं इसको हम 100 शब्दों में लिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसे अगर 5 मार्क्स में लिखना है यानी कि 50 शब्दों में तो वो कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो पुराने पेपर है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और आप में से जो भी नए हैं तो वो एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। इससे पहले हम जितने भी 3 मार्कर है 2014 से लगाकर 2018 तक वो सारे कवर कर चुके हैं। तो आज जो प्रश्न है हमारा वो ये कि मध्य प्रदेश में कोयला संचित राशि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए थोड़ी सी मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि अधिकांश तो जो बच्चे हैं उनके साथ में एक समस्या हो रही है कि जब भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर मेरे पास भेज रहे हैं डेटा तो सही है लेकिन उसका व्यवस्थीकरण नहीं। एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी आप उत्तर लिखें उस उत्तर में पहले आप सभी की एक भूमिका जरूर होनी चाहिए कि आपको उत्तर में कैसे और क्या लिखना है। वो चाहे तो आप किसी अलग पेज पे इन शॉर्ट लिख सकते हैं उसके बाद अपने उत्तर पर आए। ये प्रयास आप अभी करेंगे, जब एग्जाम में लिखेंगे तब तो इन शॉर्ट आपके माइंड में चीजें अपने आप भूमिका बन जाएगी। लेकिन हमेशा किसी भी उत्तर को लिखने से पहले ये तय करें कि आपको कहाँ पर क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये जब तय करेंगे तभी आप एक बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सोचना शुरू करें और पेन चलाना शुरू कर देंगे तो शायद बेहतर उत्तर नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार से जब क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कोयला संचित राशि का संक्षेप में वर्णन करना है तो यहाँ पर बात संक्षेप की है ये क्लियर। और दूसरा कोयला संचित राशि मतलब मध्य प्रदेश में वे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर कोयला भंडार है और कितना है, दोनों प्रकार से लेकर चलना है आपको। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इसकी कि मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों में सर्वाधिक आय प्राप्ति की दृष्टि से कोयला प्रथम स्थान पर है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में, हालांकि हीरा तो सबसे कीमती है लेकिन अगर उत्पादन हो और उसे बेचा जाए तो सबसे ज्यादा जो आय जनरेट होती है वो कोयला के माध्यम से होती है। उसके बाद हम कुछ आंकड़े भी रखेंगे क्योंकि इसने संचित राशि का पूछा है तो आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 2019 के नवीनतम आंकड़ों में भारत के पास कुल 319 बिलियन टन कोयला भंडार है जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत 27.11 बिलियन टन भंडारित एवं 11.02 बिलियन टन उत्पादित है। तो यहाँ पर जब आप ऐसे आंकड़े लिखते हैं तो आपका जो उत्तर है वो और भी पुष्ट हो जाता है और सामने वाला जो परीक्षक है वो समझ जाता है कि हाँ जो भी व्यक्ति उत्तर लिख रहा है उससे अच्छे से नॉलेज है। और ऐसे आंकड़ों के लिए आप गूगल का बाकायदा प्रयोग कर सकते हैं और ये ऑफिशियल जो साइट है वहीं से मैंने भी आंकड़े लिए। तो इसीलिए नवीनतम आंकड़ों का आप प्रयोग करें। पुरानी बुक हो तो एक बार उसमें आंकड़े आप जरूर अपने लेवल पर अपडेट कर लें। उसके बाद ये भी जानकारी लिख देते हैं कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत में 6ठा स्थान है। तो यहाँ पर आंकड़ों के साथ हमने बात कर ली, आंकड़े बता दिए कितना भंडारित है। अब हम आगे चर्चा करेंगे और वे क्षेत्र बताएंगे कहाँ पर क्या है। तो जब एमपी की बात चल रही है तो मैंने आपसे कहा भी है कि मैप तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि एमपी का और एक इंडिया का, ये है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि शायद मैप उतना बेहतर ना बना हो मुझसे लेकिन आप अपने लेवल पर कोशिश जरूर करें कि आप अपना मैप बेहतर बनाएं। तो मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्र बांट रखे हैं, एक तो सोन घाटी क्षेत्र और दूसरा पेंच कान्हान घाटी क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया है और नीचे लिख भी दिया है कि मध्य प्रदेश में नदी घाटी वितरण में प्रमुखतया उपरोक्त 2 कोयला क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने ऊपर बता दिया है। अब इनकी थोड़ी और अच्छे से हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो क्या था, ऊपर के जो हैं ये अभी हिसाब से बांट रखे हैं घाटियों के हिसाब से ना, इस बात को ध्यान रखें, ये घाटी के हिसाब से बांट रखे हैं। लेकिन पारंपरिक रूप से अगर कोयला क्षेत्र में बांट रखा है तो वह कुछ और 2 नाम है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप घाटी के रूप में बता सकते हैं। और मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र को वास्तविक रूप में किस प्रकार से बांट रखा है वो भी आप यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। हालांकि इलाके अलग नहीं है, इलाके वही हैं, बस नाम का फर्क है। तो फर्स्ट है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र जिसमें क्या आता है आपका सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा है सतपुड़ा पठार कोयला क्षेत्र जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट ये आते हैं। तो यहाँ पर 2 हैं, 2 को आपने क्लियर कर दिया। और लास्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला बेसिन सोहागपुर है और सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। तो इसी के साथ हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब उत्तर 100 शब्दों में था इस हिसाब से और इसमें कुछ ज्यादा डेटा मिलेगा भी नहीं आपको, तो यहाँ पर आप इतना अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए जब अगर बारी आती यहाँ पर
कि इसको 50 शब्दों में लिखना है, तो 50 शब्दों में अगर आपको लिखना है तो फिर भूमिका तो समाप्त हो जाएगी आपकी। ये ऊपर इतना भी लिखा है, इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए आप खासकर 2 चीजें 3 चीजें लिख सकते हैं कि भारत में कितना भंडार और मध्य प्रदेश में कितना भंडार। एक ये चर्चा करके आप सीधे यहाँ पर अपना एक मैप बनाएं और मैप बनाने के बाद में यहाँ पर जो बाकी 50 शब्द लिखे गए ये लिख दें, आपका उत्तर 50 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। बीच का ऊपर इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आज प्रश्न में जाना कि मध्य प्रदेश में कोयला संचित राशि का संक्षेप में हमने विवरण दे दिया है। हालांकि उत्तर जब आप लिखने जाएंगे सबके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और भी आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए साथियों, तो फिर कल और हाजिर होंगे हम एक नए प्रश्न के साथ में। आप बने रहिए पीएससी अड्डा के साथ में। रोजाना रात 9 बजे सुबह आपको प्रश्न मिल जाता है, आप उन्हें पर लिखें और रात को 9 बजे पीएससी अड्डा के थ्रू चेक करें। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रात वर्तमान में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।